ईवीएम का राग। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही विपक्षी दल कांग्रेस ने फिर से एक बार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने ईवीएम को लेकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को शंका का समाधान करना चाहिए। बैज ने कहा कि वोटिंग के 10 से 12 दिनों के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। ये देश के लिए, हर राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता का विषय है। इधर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। विपक्ष केवल हार का बहाना ढूंढ रहा है। ईवीएम पे सवाल विधानसभा चुनाव में भी आई। ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार कह रहे हैं। इसके लिए पीआईएल दर्ज भी हुआ। और जिस तरह से रिजल्ट आने के बाद, वोटिंग होने के बाद 10-12 दिन के बाद अब परसेंटेज बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं देश के सभी लोगों के लिए, सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को अगर वोटिंग के बाद अगर मशीनें जमा होने के बाद उनको तत्काल 24 घंटे के अंदर अपना परसेंटेज क्लियर करना चाहिए, ना कि 10-12 दिन बाद क्लियर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं शंका का विषय है। इस पे स्पष्ट चुनाव आयोग को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हार के बहाने ढूंढने की शुरुआत कर दी थी और जब मतदान अंतिम चरण में पहुंचा है और इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी का सफाया होता दिख रहा है और इसलिए फिर से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम में किसी तरह के छेड़छाड़ के कोई प्रमाण नहीं है। और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, दीपक बैज जी ने जो कहा है कि 10 से 12 दिन का वक्त लग गया वोटिंग परसेंटेज के लिए, नियम तो कुछ और ही कहते हैं। ऐसे में उनकी जो ये आपत्ति है वो कितनी जायज है नियमानुसार, और इस पर विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है वो क्या कुछ सामने आ रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले विपक्ष लगातार जो फाइनल डेटा है निर्वाचन आयोग की, उससे लेकर सवाल उठा रहा है। 10-12 दिन का समय क्यों लग रहा है, इस बात को लेकर न सिर्फ दीपक बैज बल्कि लगातार राष्ट्रीय स्तर के जो नेता है वो सवाल पूछ रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इस संबंध में अपील भी जो है वो की गई है, लेकिन उसका जवाब जो है अब तक नहीं मिल पाया है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में भी जो हलफनामा दिया उसमें इस बात की जानकारी दी कि जो पूरी प्रक्रिया होती फाइनल डेटा कलेक्शन की, उसमें समय लगता है, संधारण करने में समय लगता है, मिलान करने में समय लगता है, टेबुलेशन की प्रक्रिया में समय लगता है। तो निर्वाचन आयोग की इस विषय को लेकर अलग तथ्य है, लेकिन इससे अलग कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निर्वाचन आयोग के फाइनल डेटा पर सवाल उठाया। इसके साथ ही ईवीएम और वीवीपैट से गिनती जो है उसको लेकर भी दीपक बैज ने सवाल उठाया। दीपक बैज ने कहा कि निर्वाचन आयोग को जो शंका है उसका समाधान जरूर करना चाहिए। हालांकि विपक्ष के तमाम आरोपों पर, तमाम जो दावे हैं उस पर सत्ता पक्ष है वो पलटवार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहते हैं कि कहीं ना कहीं हार का बहाना जो है वो विपक्ष ढूंढ रहा है। तो इस तरह से वार पलटवार 4 जून के पहले ही देखने मिल रहा है। निश्चित रूप से 4 जून के बाद क्या हालात बनेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम निशाने पर है। ईवीएम के साथ साथ जो फाइनल डेटा है निर्वाचन आयोग का, पोलिंग का, फॉर्म 17 है, उसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में सियासी बवाल तेज है। अब निश्चित रूप से देखना होगा कि 4 जून के बाद जब परिणाम आएंगे तो इससे कांग्रेस कितनी संतुष्ट होती है और फिर से क्या ईवीएम और निर्वाचन आयोग निशाने पर होगा। जी बिल्कुल, लेकिन गौरव, क्या इसमें निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है कि नियमानुसार इतना वक्त लगता है इस काम के लिए, या जो परसेंटेज आउट होता है उसके लिए, और नियम के अनुसार ये डेटा सामने लाया गया? देखिए, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के बहुत स्पष्ट निर्देश भी हैं और साथ ही साथ इस संबंध में खासतौर पर 48 घंटे के भीतर डेटा को अपडेट करने की नसीहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई थी। ऐसे में निर्वाचन आयोग लगातार इस बात की जानकारी दे रहा है निर्वाचन वो सियासी दलों को कि डेटा कलेक्शन में समय लगता है, टेबुलेशन की एक पूरी प्रक्रिया होती है, फॉर्म 17 मंगाए जाते हैं, उसके बाद इसके जो आंकड़े हैं उसको मिलान किया जाता है और कई जो क्षेत्र है वो बेहद दूर दराज में होते हैं। ऐसे में निर्वाचन दलों को भी, मतदान दलों को मुख्यालय तक पहुंचने में समय लगता है। उसके बाद फॉर्म 17 का मिलान किया जाता है और पूरी प्रक्रिया जो होती है उसके बाद में ही डाटा जो है वो अपलोड किया जाता है, अंतिम आंकड़े सामने आते हैं।
तो निर्वाचन आयोग को इसे लेकर अलग तथ्य, लेकिन सियासी दल जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इसमें इतना समय लगता है कि 10 से 12 दिन बाद अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग को लगातार जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल भी उठा रहे हैं और इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।